हमें सफलता मिली है। योग्यता से रोजगार प्रशासन का मूल मंत्र है। पिछले 3 वर्षों में योग्यता के आधार पर लगभग 33,000 पदों पर नियुक्तियां की गई हैं। बाजार में बोली लगाकर बिकने वाली नौकरियों की दशकों से पुरानी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। मैं जानता हूँ प्रशासन की इस कार्रवाई से नौकरी माफिया आम जनता की भावनाओं को भड़काने की कोशिश करता रहा है। मैं सभी नौजवानों को भरोसा देना चाहता हूँ कि आपकी योग्यता से खिलवाड़ करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। प्रशासन ये सुनिश्चित करेगा कि आपकी योग्यता आपके भविष्य का आधार बने। इसलिए ऐसे मामले जहां गड़बड़ी की थोड़ी भी संभावना थी, कानून के अंतर्गत दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। सुनिश्चित किया जा रहा है। इस वर्ष अप्रैल में लाखों स्थानीय निवासियों को जम्मू जू की सौगात मिलने वाली होम स्टे योजना द्वारा स्थानीय युवाओं तथा महिलाओं को स्वावलंबन के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। 2021 में नई फिल्म पॉलिसी लॉन्च करने के पश्चात जम्मू कश्मीर का मनोरंजन उद्योग नॉलेज इकॉनमी में एक अग्रणी क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। 2 वर्षों से भी कम समय में 150 फिल्मों तथा वेब सीरीज की शूटिंग की अनुमति दी गई। नए जम्मू कश्मीर की नींव में नॉलेज इकॉनमी का मजबूत आधार तैयार किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से जम्मू शहर देश के प्रमुख शिक्षा केंद्र के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा 21वीं सदी के जरूरतों के अनुसार शैक्षणिक बदलाव लगभग पूरे कर लिए गए और मैं कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर देश का शायद सर्वप्रथम राज्य या यूटी होगा जिसने NEP में इतना बेहतर काम किया है। जम्मू कश्मीर कोशिश हो रही है। दशकों से गैर बराबरी, शोषणकारी और विकास विरोधी भूमि कानूनों ने जम्मू कश्मीर के आम आदमी की प्रगति को रोक रखा था। पिछले 2 वर्षों में लैंड रिफॉर्म्स के द्वारा भूस्वामियों को ताकतवर बनाने की कोशिश की गई। जिन भूमाफियाओं और रसूखदारों ने कानून का दुरुपयोग करते हुए सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा जमाया है, उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। किसी भी कानून को लागू करने में मानवीय संवेदना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि अवैध कब्जा हटाने की इस अभियान में आम आदमी और गरीब तबके के हित सुरक्षित रहें और उन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ न हो। 3 भाषाओं में लैंड पासबुक जारी कर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में हमें सफलता मिली है। अभी तक 28 लाख लैंड पासबुक वितरित किए जा चुके हैं। 4 लाख लैंड पासबुक और जल्द ही वितरित करने में हमें सफलता मिलेगी। भाषा की सीमा की वजह से जिन रिकॉर्ड्स में फेरबदल की संभावना थी, उसे समाप्त करने के लिए रिकॉर्ड्स को डीमिस्टिफाई किया गया है। आपकी ज़मीन आपकी निगरानी के माध्यम से आम नागरिक अब मात्र 1 क्लिक द्वारा अपने लैंड रिकॉर्ड्स देख सकता है। ऑनलाइन रेवेन्यू सर्विसेज द्वारा ह्यूमन इंटरफेस को कम करने की कोशिश की जा रही है। भूमि उपयोग कानूनों में बदलाव के द्वारा जहां एक तरफ किसानों के हितों की रक्षा की गई है, वहीं दूसरी तरफ यह सुनिश्चित किया गया कि लोगों को अपनी ज़मीन की अच्छी कीमत मिलता हो गई है। जम्मू कश्मीर अब हर क्षेत्र में नंबर 1 बनने की तरफ तेजी से अग्रसर है। सुरक्षा एजेंसियों के प्रयासों से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। जम्मू कश्मीर के बहादुर पुलिस जवानों और अधिकारियों ने सुरक्षा ग्रिड को काफ़ी मजबूत बनाया है। आर्मी और CAPF के हमारे सहयोगी भी इसमें अपना पूरा सहयोग कर रहे हैं। पिछले साल 180 आतंकवादियों का सफाया करने में सुरक्षा बलों को सफलता मिली है। टेररिज्म का वित्त पोषण और सपोर्ट करने वाले इकोसिस्टम पर कड़ा प्रहार किया जा रहा है। सिविलियन किलिंग में 55% तथा सुरक्षा बलों की शहादत में 58% की कमी आई है। नार्को टेरर के केसेस में भी सीजर और गिरफ्तारियां बढ़ी हैं। बैक टू विलेज अभियान के दौरान अनेक पंचायतों को चिन्हित कर नशा मुक्त जम्मू कश्मीर का अभियान चलाया जा रहा है। मैं उन्हें दोषी नहीं मानता जो नशे की गिरफ्त में हैं, बल्कि दोषी वे हैं जो मौत के इस कारोबार द्वारा समाज को और पूरी पीढ़ी को अपाहिज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नशे के सौदागरों को कड़ी से कड़ी सजा देने तथा नशे के आदि युवाओं के पुनर्वास के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।